5 से 6 फिज़िक्स पेपर प्रीवियस ईयर के रेफ़र करने के बाद एक बात तो समझ में आ गई है कि आप सिर्फ थियरी पढ़ के पास नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ पास नहीं हो सकते हैं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आई होगी क्योंकि आप लोगों ने 6 से 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेफ़र नहीं किए होंगे। मैंने आज यहाँ पर एक फ़िज़िक्स का ब्लूप्रिंट बनाया है जिसके अंदर आपको मैं समझाऊंगा कि फ़िज़िक्स पेपर में कितने मार्क्स का डेरिवेशन, कितने मार्क्स का थियरी और कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं और कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कौन से सेक्शन में, जिससे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आपको सिर्फ थियरी पढ़ के आप पास हो सकते हैं या थियरी और डेरिवेशन पढ़ना है, और डेरिवेशन पढ़ना है तो कौन से चैप्टर्स के पढ़ना है, और उसके बाद अगर न्यूमेरिकल करने की सोच रहे हैं तो कौन से चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं। उसके साथ जो है हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे कि हमने पूरा जो है हमारा इंडेक्स भी रखा है यहाँ पर, ठीक है। इंडेक्स हमने इसलिए रखा है ताकि आपको जो है हम वेटेज बता सकें। वेटेज से एक चीज़ समझ में आती है, ये अगर कोई चैप्टर 4 मार्क का है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 4 मार्क के क्वेश्चन में आ जाए। हो सकता है कि उसको स्प्लिट करके 3 मार्क्स का 1 मार्क्स का कर सकते हैं, 2 मार्क्स का 1 मार्क का कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, आपके कोई भी सेक्शन, हमारे पास अगर 3 सेक्शंस है या 4 सेक्शंस है, सेक्शन ए, ठीक है, इस तरीके से होगा ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है और सेक्शन डी है। अगर एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन ए में आ गया है तो अब वो सेक्शन ए में वापस से नहीं आएगा, अब वो सेक्शन बी में पूछा जा सकता है, सेक्शन सी में पूछा जा सकता है, लेकिन कोई भी एक सेक्शन में एक चैप्टर का क्वेश्चन वापस से रिपीट नहीं होता है। तो अगर कोई चैप्टर 4 मार्क्स का है, ठीक है, और वो यहाँ पर पूछ लिया गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे तो वापस नहीं आएगा, यहाँ पर भी अब वो आ नहीं सकता, अब यहाँ पर भी नहीं आ सकता, मतलब उसका क्या आने वाला है, एमसीक्यू आएगा या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि बचे हैं सिर्फ 10 दिन गिनते के फिज़िक्स पेपर के लिए। अब ये गिनती के 10 दिन में आपको डिसाइड करना है कि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपका प्रैक्टिकल चाहे कितना ही ख़राब गया हो, आपको 25 मार्क्स से कम तो नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि हम खुद एक्सटर्नल रह चुके हैं, हम खुद जाते थे पेपर कलेक्ट करने के लिए, बच्चों का पेपर हमने लिया है कॉलेजेस में। तो एक चीज़ तो याद रख लीजिए कि 25 मार्क्स से आपको कम मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा गया है तो 30 मार्क्स तो आप पकड़ के चलिए, अच्छा नहीं गया है तो एटलीस्ट 25 मार्क्स आप पकड़ के चलिए। 25 मार्क्स आपको मिल गए हैं यहाँ पर। अगर आपको कोई भी कोर्स करना है आगे 13-14 तो आपको एटलीस्ट 40% चाहिए। इसके लिए आपको जो है और 15 मार्क्स की ज़रूरत है थियरी पेपर में, और उसके बाद अगर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो वो 15 की जगह आपको 25 मार्क्स की ज़रूरत है आपके थियरी पेपर में, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में बांट करके चलिए। और 25 से 30 मार्क्स स्कोर करना 70 में से फ़िज़िक्स के पेपर में बहुत आसान है। और एमसीक्यू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि एमसीक्यू को 8 मार्क्स एमसीक्यू के जो मार्क्स हैं वो ले करके सर बोल रहे हैं कि भाई एमसीक्यू के इतने मार्क्स कर लोगे तो ये आसान हो जाएगा। नहीं, मैं एमसीक्यू की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं एमसीक्यू छोड़ के आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर का मैं बताऊँ तो ये आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में हुआ क्या है आप देख लीजिए कि जो सेक्शन 1 में 1 मार्क के जो क्वेश्चन आए थे वो कितने क्वेश्चन थे पता है? 6 क्वेश्चन आए थे 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। 1-1 मार्क्स के 1-1 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमारे थे वो थियरी क्वेश्चन थे। थियरी क्वेश्चन का मतलब आपको प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, स्टेट पूछा जा रहा है, डिफाइन पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें। इसके अंदर 2 न्यूमेरिकल्स आए थे, वो न्यूमेरिकल्स मैं हटा करके आपको बोल रहा हूँ 6 मार्क्स की प्योर थियरी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अगर आप 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे प्रिंसिपल्स पढ़ के चले गए आप, थियरीज पढ़ के चले गए आप, और ये सारी चीज़ें जो है पढ़ कर के चले गए, तो आपको ये सारी चीज़ें आराम से 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये जो है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं 2019 के बाद के अभी तक के 2024 तक के प्रीवियस ईयर तक के,
वो सारों का हमने जो है पीडीएफ बनाया है चैप्टर वाइज, और उसके आगे हमने ईयर भी लिखा है। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम एडोब की फ़ाइल का जो लिंक है वो आपको कमेंट में नीचे दे देंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमने पूरा बना करके रखा है वो आपको आसानी से मिल सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो 2 मार्क के क्वेश्चन आए थे पिछले साल, 2 मार्क के 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब 2 मार्क के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूँ तो 2 मार्क के हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 12, जिसमें से हमें करने होते हैं 8, ठीक है। सेक्शन बी में हमारे पास होते हैं 12 क्वेश्चन, जिसमें से करने होते हैं हमें 8। अब आप यकीन मानिए कि ये 12 में से 50% यानी 6 क्वेश्चन जो है हमें क्या आए थे, थियरी क्वेश्चन, ठीक है। थियरी क्वेश्चन हमें आए थे। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 8 मार्क का पूरा अटैम्प्ट नहीं भी कर पा रहा हूँ, ठीक है, 8 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट नहीं भी कर पा रहा हूँ, तो मैं 6 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकता था अगर मैंने सिर्फ क्या पढ़ के गया हूँ, थियरी एंड डेरिवेशंस, और न्यूमेरिकल को मैंने हाथ भी नहीं लगाया हूँ। 6 न्यूमेरिकल थे उसके अंदर और 6 डेरिवेशन और थियरी क्वेश्चंस थे, जिसमें से 6 के 6 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते थे बहुत आसानी से, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ थियरी पढ़ के गए थे, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ के गए थे तो भी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं आगे, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी हमारे पास कितने होते हैं, 12, जिसमें से आप यकीन मानिए वापस से 50% क्वेश्चन थियरी क्वेश्चंस और डेरिवेशन क्वेश्चंस थे। थियरी एंड डेरिवेशन प्योरली, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल पूछ लिया, वो क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे गिना ही नहीं हूँ। सिर्फ प्योर न्यूमेरिकल्स को मैंने गिना ही नहीं हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ किसको गिना हूँ, जिसमें थियरी आ रहा है और जिसके अंदर आ रहा है डेरिवेशन, और कुछ भी नहीं। तो वो कितने क्वेश्चन थे, वो हमारे पास 6 क्वेश्चन थे, जिनके कितने मार्क्स बन रहे थे, 18 मार्क्स बन रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग 4 मार्क के क्वेश्चन पे। 4 मार्क के हमारे पास होते हैं 5 क्वेश्चन, जिसमें से करने होते हैं हमें 3, जिसमें से 2 क्वेश्चन प्योर आपको क्या पूछा गया था, डेरिवेशन और थियरी। उसके बाद एक था डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, और उसके बाद था एक न्यूमेरिकल। तो 5 क्वेश्चंस आपको ऐसे डिवाइड करके दिए गए थे, जिसमें प्योर न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, प्योर थियरी आ रहे हैं, और एक डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आ रहा है। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल मैंने गिना ही नहीं वापस से। 2 थियरी क्वेश्चन आपके प्योर, थियरी प्लस डेरिवेशन, कितना मार्क्स हो रहा है, 8 मार्क्स। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पिछले साल के बच्चे होते और सिर्फ थियरी और डेरिवेशन पढ़ के गए होते, आपको 44 मार्क्स आराम से मिल रहे होते। 44 मार्क्स इन फिजिक्स। 98 मार्क्स का पेपर होता है विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन 70 मार्क का आपको करना होता है। हमको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमने जितना अटेम्प्ट किया था हमको उतना मार्क्स अगर मिलता। 44 आउट ऑफ 70, ये जो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया हूँ, आपको अगर आपके ना प्रीलिम्स में ना सेमेस्टर में कभी देखने मिला होगा, लेकिन ये कितना अच्छा लगता है देखने में कि आपको 44 मार्क्स आ रहे हैं 70 में से, वो भी फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ने के बाद। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितना दिमाग लगाना पड़ा होगा ये ब्लूप्रिंट बनाने के लिए, ताकि आपको मैं ये समझा सकूं कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपने फ़िज़िक्स कुछ भी नहीं पढ़ा है, चैप्टर 1 से उठाओ और जितने भी हमारे डेरिवेशंस और हमारे जो ये प्रिंसिपल्स हैं, डिफाइंस है, ये सारी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करिए, और हमारे जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो सारी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिक्स है, आपको एग्ज़ाम में आने ही वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा पिछले साल का सिर्फ और सिर्फ थियरी का रिज़ल्ट, 44 मार्क्स। अगर इसमें आपको गिरी से गिरी हालत में 25 मार्क्स भी एक्सटर्नल दे करके गया था, 69 मार्क्स आउट ऑफ 100 आपका फ़िज़िक्स का स्कोर हो रहा था। यकीन मानो बच्चों, नीट का पूरा 2-2 साल प्रिपरेशन करने के बाद जब बच्चे बैठते हैं ना 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए, उनका 50% एवरेज कंप्लीट नहीं हो रहा होता है। लेकिन अगर आप नीट के भी स्टूडेंट हो और 12th स्टैंडर्ड दे रहे हो ताकि एटलीस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो सके, तो थियरी और डेरिवेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों का थियरी और डेरिवेशन लिखने का आदत बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि हमको पता है आप 2 साल जो है आप MCQ के लिए मेहनत कर रहे हो, आप नीट क्लियर करने के लिए मेहनत करो, आपके लिखने की आदत नहीं होती है, आपके पास शॉर्टकट्स होते हैं। बट एक चीज़ को ध्यान से समझ लो कि इतना पार्ट अगर आपने ये 10 दिन में कर लिया, जो कि पॉसिबल है, अगर आप 3 से 4 घंटा डेली बैठेंगे,
पॉसिबल है। अगर आपको पास होना है तो अभी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये वीडियो ख़त्म करिए, बुक निकालिए और जितना भी मैं बता रहा हूँ उतना उसको पढ़ करके कंप्लीट करिए। आपके ये मार्क्स आपको रिज़ल्ट में देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर नहीं मिले देखने के लिए तो वापस आइए वीडियो पे, गाली दीजिए, कमेंट करिए, जो करना है करिए। दिस चैनल इज़ ओपन फॉर दैट चैलेंज टू। तो आप ये चीज़ याद रखिए, ये हमारे पिछले साल का था 44 मार्क्स। अब मैं आपको बताता हूँ 2024 में जो रिपीट पेपर हुआ, बहुत सारे नीट के बच्चों ने जो रिपीट पेपर दिए क्योंकि उनका एवरेज क्लियर नहीं हो रहा था 50%, उसके अंदर 50 मार्क का डेरिवेशन और थियोरी आया था। यानी जो मेन पेपर होता है उससे भी ज़्यादा मार्क्स का। इस साल पॉसिबिलिटी ये है कि अगले साल जो है हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि ये बहुत टाइम से ये सिलेबस चलते हुए आ रहा है। पहले हर 4 साल में होता था, अभी 6 से 7 साल हो गए लेकिन चेंज नहीं हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगले साल चेंज हो जाए। तो पेपर इस बार का इजी बनने वाला है। लेकिन इजी बनने का भी फ़ायदा ये है कि आप अगर पढ़ के जाओगे तो आपको समझेगा कि भाई इजी पेपर आया है। अगर आप पढ़ के जाओगे ही नहीं तो आपको तो कुछ भी इजी नहीं लगने वाला है, सब कुछ पहली बार पढ़ा हुआ ही लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी मत करिए, जो बता रहा हूँ वो ध्यान से पढ़ के जाइए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर अपने इंडेक्स पे आ जाते हैं। इंडेक्स में अगर हम देख लेंगे तो रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक गैसेस ऑफ रेडिएशन और थर्मोडायनेमिक्स, ये 4 तो आपको कंफर्म करके जाना ही जाना है। मैं अगर इन चारों की बात करूँ ना तो ये चारों 7 मार्क्स के चैप्टर है। 7 मार्क्स मतलब कितना, 28 में से 14 मार्क का न्यूमेरिकल आने वाला है, क्योंकि बड़े चैप्टर्स हैं तो आएगा ही आएगा। छोड़ दो, 50% पॉसिबिलिटी चांसेस है, छोड़ दो। बट 14 मार्क्स का आपको अगर थियरी चाहिए, 44 में से 14 मार्क का अगर आपको थियरी चाहिए तो 14 मार्क का थियरी आपको मिलेगा पहले 4 चैप्टर में से। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे जो लास्ट के 3 चैप्टर है, बहुत ही क्यूट से चैप्टर है, इनका जो वेटेज है वो 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स ऐसा है। 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स ऐसा है। 16 मार्क का है। ठीक है, 16 मार्क्स में से वापस से इसमें 50% नहीं पकड़ूंगा मैं, 16 में से 12 मार्क्स का आपको इसके अंदर थियरी क्वेश्चन आने वाला है कंफर्म। तो 12 मार्क्स का ये और 14 मार्क्स का ये, 26 मार्क का आपको सिर्फ 7 चैप्टर पढ़ने से, 1 2 3 4 एंड आवर 14 15 16 ये पढ़ लेंगे अगर आप 7 चैप्टर, तो आपका काम हो जाएगा थियरी का। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको थियरी करना है तो स्टूडेंट्स आप हमारे PYQs को आप रेफ़र करिए। उसके अंदर देखिए कि हर साल एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन, जैसे मैं अगर आपके लिए बात करूं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में से जो हमारे बहुत सारे साइकिल्स हैं, हमारे जो डायग्राम्स बनते हैं, उसके अंदर जो भी पूछा गया है मेथड्स जो है, थर्मोडायनेमिक मेथड्स जो है 6 से 7, उसमें से 2 हमेशा एग्जाम में पूछ ही रहे, हमेशा। एक 2 मार्क के लिए पूछ रहा है, एक 3 मार्क के लिए पूछ रहा है, हमेशा पूछ रहा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो ये सारी चीज़ें आपको कब पता चलेगी, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास देखने का टाइम नहीं है अगर, तो हमने सब कुछ टाइप करके चैप्टर वाइज कितने मार्क्स का कितने साल में, कौन से साल में पूछा गया है, ये सब एडोब में रेडी करके रखा है। यू जस्ट हैव टू कमेंट द लिंक और हम आपको वो लिंक भेज देंगे। ठीक है अब इसके बाद आते हैं हमारे ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और वेव ऑप्टिक्स पे। ये जो 3 चैप्टर है, ये 3 चैप्टर हमारे मार्क्स कवर करते हैं 18 मार्क्स। ठीक है, 18 मार्क्स में से वापस से 9 मार्क की इसके अंदर से आती है थियरी। अब आपको लग रहा है कि भाई मैंने पहले 4 चैप्टर्स पढ़ लिया हूँ, मैंने लास्ट के 3 चैप्टर्स पढ़ लिया हूँ सर, मेरे को ये 12 और ये 14, कितने मार्क्स हो गए, 26 मार्क्स मिल रहे हैं सर, और चाहिए मुझे। ठीक है, 26 मार्क्स के बाद ये 9 मार्क्स का मैं आपको और थियरी बता देता हूँ। 9 मार्क्स की थियरी और बाकी के 3 चैप्टर्स में से आएगी। अब आपके पास अगर 10 दिन बचे हैं तो 10 दिन में ये तीनों चैप्टर, ये 10 के 10 चैप्टर्स अगर आप कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 35 मार्क्स आउट ऑफ 70। दैट इज़ 50% क्राइटेरिया आपका पूरा हो रहा है। 25 मार्क्स आपको जो है एग्ज़ाम्स में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में मिल रहे हैं। आपको 60 मार्क्स आराम से मिलेगा। और अगर आपको मेहनत करने का मन कर रहा है तो आप नीचे वाले जो चैप्टर्स है, AC सर्किट्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सारी चीज़ों में से जो है ना ज़्यादातर हमारे पास डिफाइंस नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है, तो इसके अंदर से ज़्यादातर जो है ना हमको पूछा जाता है न्यूमेरिकल, क्योंकि इसके अंदर डेरिवेशंस भी ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है,
हाँ, डेरिवेशंस अगर है तो पैरेललोग्राम्स, पैरेलल कनेक्ट कर दिया है हमने, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है, वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये सारी चीज़ें जो है, गैल्वेनोमीटर, ये सारी चीज़ों को जो है उन लोगों ने डिस्टिंग्विश बिटवीन ये सारी चीज़ों में डाल करके रखा है। पी वाई क्यूज़ अगर आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि ये 4 चैप्टर हमारे लिए पास होने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर ये 4 चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हैं तब तो आप समझिए कि आप में गांठ बांध ली है हमारे पासिंग लाइन को। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई मैं कुछ अच्छा स्कोर करूं, कम टाइम में पढ़ करके कहीं अच्छा स्कोर कर सकूं, तो ये 4 चैप्टर, ये 3 चैप्टर और उसके बाद ये 3 चैप्टर, 10 चैप्टर। सीक्वेंस याद रखिए, पहले आपको फर्स्ट 4 करना है, उसके बाद आपको लास्ट 3 करना है, उसके बाद आपको मिडिल के 3 करना है। इस सीक्वेंस में अगर आप जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप सोचेंगे कि भाई ये चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, ये नहीं करूँगा, मैं ये कर लेता हूँ पहले और ये कर लेता हूँ, तो याद रखिए कि ज़रा भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो ये 12 और ये 9, 12 और 9 कितना हो रहा है, 21। आप अगर हिल गए ज़रा सा भी, 21 मार्क का आप पूरा नहीं कर पाए, 17-18 मार्क पे आप जो है क्या हो जाएंगे, क्लोज़ हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाओगे, बीएससी में एट दी एंड आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो याद रखिए, सीक्वेंस याद रखिए, 1 2 3 4 पहले करना है, 14 15 16 उसके बाद करना है, और 5 6 7 करना है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने पूरा कर लिया है। ठीक है, पूरा कर लिया है सर, हमने थोड़ा थोड़ा कर लिया है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लिया है, पहला चैप्टर थोड़ा कर लिया है, दूसरा चैप्टर थोड़ा कर लिया है, न्यूमेरिकल भी थोड़ा बहुत कर लिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। स्ट्रेटेजी बनाने का रीज़न ये है कि कोई भी चैप्टर थोड़ा सा भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस सब्जेक्ट के साथ आप डील कर रहे हैं वो सब्जेक्ट इस तरीके, इस पेन की तरीके की है कि पेन आप पूरा पढ़ के जाओगे लेकिन आपने निब छोड़ दिया ये सोच कर कि ये नहीं आएगा। फिज़िक्स का पेपर ऐसा है कि आपने जो छोड़ा है वही आएगा। तो आपको पी वाई क्यू से सिर्फ रेफ़र करना है कि कौन से चैप्टर में से थियोरी पूछी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे उनके पास क्वेश्चंस है, इसीलिए क्योंकि वो कुछ रिपीट ही नहीं कर रहे हैं। कुछ रिपीट नहीं कर रहे हैं मतलब हर बार वो न्यू पूछ रहे हैं, लेकिन एक पैटर्न फिक्स है कि इस चैप्टर में से पिछली बार भी न्यूमेरिकल आया था, इस बार भी न्यूमेरिकल आया, तो इस बार भी न्यूमेरिकल ही आएगा। इस बार डेरिवेशन आया था, पिछली बार भी डेरिवेशन आया, तो इस बार भी डेरिवेशन ही आया था। फिजिक्स के पी वाई क्यू का मतलब ये नहीं है कि जो पी वाई क्यू दिया है कि वही पढ़ के चले जाओ। फिजिक्स में हर बार ऐसा होता है, दे क्रिएट देयर ओन क्वेश्चंस, और हर बार एक न्यू क्वेश्चन बनता है। हर बार अगर एक न्यू क्वेश्चन बन रहा है तो इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि पी वाई क्यूज़ पे आपको पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना है, बल्कि उसमें से बस आपको आइडिया लेना है कि भाई इसमें से इस चीज़ का डिस्टिंग्विश पूछा गया था, इसका डिस्टिंग्विश का ऑप्शन है, इसमें डिस्टिंग्विश पढ़ के जाओ। इसमें से डेरिवेशन पूछा था, हर साल डेरिवेशन पूछ रहा है तो डेरिवेशन पढ़ के जाओ। इसमें न्यूमेरिकल पूछा था, अच्छा ये चैप्टर मैं न्यूमेरिकल कर ही नहीं रहा हूँ, ये चैप्टर छोड़ देना है मुझे। इस वजह से आपको ये वीडियो बना के दिया जा रहा है, इस वजह से आपको पी वाई क्यू दिया जा रहा है, और इस वजह से आपको समझाया जा रहा है कि अगर पास होना है, ये जो चैप्टर्स मैंने बताया है इसको अच्छे से कर लो। और अगर आपने आधे आधे चैप्टर्स छोड़े हुए हैं कि आधा ये कर लेता हूँ, आधा ये कर लेता हूँ, आधा ये कर लेता हूँ, थोड़ा ये कर लेता हूँ, थोड़ा वो कर लेता हूँ, तो उस चीज़ को अभी निगलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने पहले 4 चैप्टर आधे 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 कर लिया हूँ, आपकी ज़ीरो पढ़ाई हुई है, ज़रा भी पढ़ाई हुई नहीं है। कोई भी चैप्टर पकड़िए, एक चैप्टर करिए, लेकिन उसको पूरा करिए। और एक दिन में अगर आपको एक चैप्टर करना है, 2 से 3 घंटा आप फिज़िक्स लेकर के बैठेंगे, आपका वो हो जाएगा। अब सबसे बड़ी गलती करते क्या है, फिज़िक्स में हम लिख रहे हैं, देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक लेकर के बैठे हैं, हम पढ़ लिए, हमने पढ़ने के बाद उसको वापस से लिखा ही नहीं। लिखना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको अपने हाथ से लिखिए, अपने खुद के दिमाग में क्वेश्चन बनाइए कि हाँ भाई फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में हमने एक डेरिवेशन पढ़ लिया था। किस चीज़ का डेरिवेशन पढ़ा था? हमने डेरिवेशन पढ़ा था वेल ऑफ डेथ का। वेल ऑफ डेथ के बारे में आपको जितना पता है आप खुद से लिखने लग जाइए, डायग्राम आप खुद से बना लीजिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये हमारा जो कोनिकल पेंडुलम है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारा ये भाई साहब हमको 4 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। 4 मार्क्स के लिए हमको क्या पूछा हुआ है? पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसके अंदर इतने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं कि लोगों को समझता ही नहीं है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूछा हुआ है, और वो कुछ भी लिखने लग जाते हैं, वो वेल ऑफ डेथ लिखने लग जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये आपने ये पढ़ लिया है, आपको डेरिवेशन समझ में आ गया है, अब आप बुक बंद करिए और खुद से ये डेरिवेशन लिखने लग जाइए। आपको कोई क्वेश्चन रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अगर आप फिज़िक्स पढ़ेंगे तो आप
आराम से पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे प्रैक्टिकल में 25 मार्क्स मिल गए हैं, मैं 10 मार्क का एमसीक्यू यहाँ वहाँ से कूद काद के पूछ करके ख़त्म कर लूँगा और मैं जो है 35, 36, 37 मार्क्स क्रॉस कर लूँगा, तो याद रखिए ऐसी गलतियों की वजह से बहुत सारे बच्चों को फ़िज़िक्स का पेपर रिपीट करना पड़ जाता है। क्योंकि जिसके भरोसे आप एमसीक्यू छोड़ के जा रहे हैं, एमसीक्यू इज़ द टफेस्ट पार्ट ऑफ द पेपर, याद रख लीजिए। एमसीक्यू बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, बल्कि उनको 4 मार्क के क्वेश्चन क्लिक हो जाते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन क्लिक हो जाते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उनको एमसीक्यू में अटकना ही पड़ जाता है। क्योंकि एमसीक्यू भी इस तरीके से डिवाइडेड है, 2-3 एमसीक्यू एकदम नल्ले पूछ लेंगे, 2-3 एमसीक्यू एकदम भारी वाले पूछ लेंगे और एक आध एमसीक्यू एकदम मॉडरेट पूछ लेंगे। क्योंकि उनको मालूम है कि बच्चों की मेंटेलिटी क्या है, वो आपको फेल नहीं करना चाहते हैं, कोई आपको फेल नहीं करना चाहता है। आप अगर फेल हो रहे हैं तो वो सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। अगर आप अपना अभी भी 100% नहीं तो 50% अगर एफर्ट भी डालेंगे तो फिज़िक्स पेपर आराम से क्लियर कर सकते हैं। जितना आता है पेपर में सिर्फ और सिर्फ उतना ही लिखिए, यहाँ वहाँ की ठोकने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। फिज़िक्स का पेपर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस का पेपर नहीं है कि आप इसको ठोकेंगे और आपको मार्क्स मिलता जाएगा। बल्कि और जितना ज़्यादा आप ठोकेंगे उतना ज़्यादा आप एग्जामिनर का दिमाग ख़राब करेंगे और वो आपको तलवार की तरह काटते हुए सारी चीज़ें रॉन्ग देता हुआ चले जाएगा। तो अगर आपको पास होना है तो अच्छे से पढ़िए और जितना पढ़ के जा रहे हैं उतना ही लिखिए, कुछ भी ठोकने ठाकने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको इसका ब्लूप्रिंट चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, PYQ कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसका लिंक भेज देंगे। और अगर आपको ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजीज़ चाहिए तो हमें आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए वो भी तैयार कर देंगे। लेकिन फ़िज़िक्स का वीडियो जैसे ही आप तक पहुंच गया है वैसे ही प्रिपरेशंस स्टार्ट कर दीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने तक आपको ये चैनल बहुत काम आने वाला है। थैंक यू सो मच।